नमस्कार सभी साथियों को। आज हम शुरू करेंगे राज व्यवस्था यानी पॉलिटी। पिछले सत्र में हमने इतिहास के, हिस्ट्री के क्वेश्चन और थ्योरी देखे थे। आज हम राज व्यवस्था शुरू करते हैं और हमारे KBS, BPSC, TSSB सभी के लिए अनिवार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। पहले कुछ थ्योरी है, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान के स्रोत जो है वो हमें देखना है। जैसे ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया था हमारे संविधान के लिए, तो क्या क्या लिया गया था? संसाधनात्मक शासन पद्धति, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया। इतनी चीजें जो है ब्रिटिश संविधान से ली गई थी। उसके बाद अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया गया था? जो अमेरिकी संविधान से जो चीजें ली गई थी वो कौन सी थी? मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। ये जो है चीजें वो अमेरिकी संविधान से ली गई थी। उसके बाद आयरलैंड के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई थी देख लेते हैं। जैसे नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि जो है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई चीजें थी। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या चीजें ली गई? प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का प्रावधान। याद रखना महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया गया था? आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। उसके बाद कनाडा से क्या क्या लिया गया? कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया? सशक्त केंद्र के साथ संघीय शासन व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। ये चीजें कनाडा से ली गई। दक्षिणी अफ्रीका से संविधान से क्या लिया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। रूसी संविधान से क्या लिया गया? मूल कर्तव्यों का उल्लेख। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया? गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। इतनी चीजें हमारे संविधान में किस देश से ली गई हैं ये हमने देख लिए हैं। अब आते हैं हम भारतीय संविधान के भाग पे। क्या भाग में है क्या नहीं है देख लेते हैं। भाग 1 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से 14 तक है। उसके बाद भाग 2 में क्या है? नागरिकता, जो अनुच्छेद है वो कितने से 5 से 11 तक नागरिकता है। उसके बाद भाग 3 है मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 का में क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य, अनुच्छेद जो है 51 ए। उसके बाद भाग 5 में क्या है? संघ है, जिसमें अनुच्छेद है कितने से कितने तक है? 52 से 151 तक। भाग 6 में क्या है? राज्य, अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 7 में क्या क्या है? पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, जो अनुच्छेद है 338 संविधान। 7वां संशोधन हुआ है इसमें। अधिनियम 1956 की धारा 29 अनुसूचियों द्वारा निरसित किया गया है। उसके बाद
भाग 8 जो है वो के उसमें क्या है, संघ राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद कितने से कितने तक है, 239 से 242 तक। भाग 9 में क्या है, पंचायत है। अनुच्छेद जो है 243 का से 243 ड़ा तक। भाग 9 का में क्या है, नगर पालिकाएं हैं। अनुच्छेद 243 ता से 243 छा तक है। उसके बाद भाग 9 खा में क्या है, सहकारी समितियां हैं। भाग 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, जो इसका अनुच्छेद है 244 से 244 का तक। ये थे हमारे महत्वपूर्ण भाग। उसके बाद भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 11 में तो अनुच्छेद क्या है, 245 से 267 तक। भाग 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद। इसमें जो अनुच्छेद है वो क्या है, 264 से 300 का। भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद जो है 301 से 307। भाग 14 में क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो है अनुच्छेद 308 से 323 तक। उसके भाग 14 का में क्या है, अधिकरण है, जो 323 से का 323 खा तक है। भाग 15 में निर्वाचन है, जो अनुच्छेद 224 से 229 तक है। उसके बाद भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जो अनुच्छेद 330 से 342 है। भाग 17 में क्या है, राज्य भाषा है, अनुच्छेद 343 से 351 तक। भाग 18 में क्या है, आपात अनुबंध, जो अनुच्छेद 352 से 360 तक है। भाग 19 में प्रकीर्ण, अनुच्छेद 361 से 67 तक। भाग 20 में क्या है, संविधान का संशोधन, अनुच्छेद है 368। उसके बाद भाग 21 में अस्थायी, संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध जो है वो अनुच्छेद है 369 से 392 तक। भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरासन, जो अनुच्छेद है 393 से 395 तक। उसके बाद है संविधान की अनुसूची। संविधान की अनुसूचियां देख लेते हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8। याद रखना, पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 थी। और वर्तमान में कितनी है? 12। तो चलिए 12 की 12 सूची हम लोग देखते हैं। पहली अनुसूची में क्या है? राज्य है और संघ राज्य क्षेत्र है। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में है परलब्धियां पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान। जैसे पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति व राज्यों के राज्यपाल के बारे में उपबंध है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के साथ राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में उपबंध है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है। ये सेकंड सूची में शामिल है। तृतीय सूची में क्या है, यानी तीसरी सूची में विभिन्न पदाधिकारियों के पद ग्रहण के वक्त शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। छठी अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। किसमें? छठी अनुसूची में।
आगे देखते हैं 7वीं अनुसूची में क्या है। 7वीं अनुसूची में है केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन। संघ सूची में कुल 97 विषय हैं और राज्य सूची में 66 विषय हैं। जो 97 विषय जो हैं संघ सूची में, ये मूल में थे। वर्तमान में कितने हैं? 100। और राज्य में जो थे मूल संविधान में 66 विषय थे और वर्तमान में जो है वो 61 हैं। समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे और वर्तमान में 52 हैं। 8वीं अनुसूची में क्या है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में क्या है? विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में शामिल है। उसके बाद 10वीं अनुसूची में क्या है? 10वीं अनुसूची में है दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता के बारे में उपबंध। 92 संविधान संशोधन में अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व आदि के बारे में उपबंध है। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें कुल जो है 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। इसमें जो है 74 संविधान संशोधन अधिनियम में 1992 द्वारा इसे शामिल किया गया। इसमें जो है कुल 18 विषय हैं। तो ये थी हमारी 12 अनुसूची। उसके बाद संविधान सभा के प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष हैं, उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्र ध्वज संबंधी तथार्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद मूल संविधान में क्या था? कुछ मूल संविधान के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। जैसे मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। समता का अधिकार है जो वो अनुच्छेद 14 से 18 तक, और स्वतंत्रता का जो है वो अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक। संपत्ति का अधिकार 31 से 19 चा तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। जो 7 थे इनको अब कितना कर दिया गया है? 6। किसको हटाया गया है? संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन। देखिए नीचे नोट करके दिया गया है कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों से हटा दिया गया इसे। और भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व देख लेते हैं। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो अनुच्छेद 36 में क्या है
कि इसमें यह कहा गया है कि अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य शब्द की परिभाषा 4 भाग अर्थात नीति निर्देशक तत्वों के लिए भी लागू होगी। अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया है कि भाग 4 में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, अर्थात राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को विधि बनाते समय लागू करे, किंतु यह किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। उसके बाद अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है, इसमें है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 का में क्या कहा गया है कि सामान्य न्याय और निशुल्क विविध सहायता जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अंतः स्थापित किया गया। अनुच्छेद 40 में क्या है कि ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 41 में क्या है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। उसके बाद अनुच्छेद 42 में क्या कहा गया है कि काम की न्याय संगति और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। 43 में क्या कहा है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 का में क्या कहा है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना। अनुच्छेद 41 खा में क्या कहा गया कि सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन, संविधान 97 संशोधन 2011 को स्थापित किया इसे। उसके बाद 44 में क्या है, 44 में है कि नगरों के लिए एक समान सिविल संहिता। 45 में क्या है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रस्तावित किया गया। अनुच्छेद 46 में क्या है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। उसके बाद है कि अनुच्छेद 47 में क्या है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 इसको छोड़ देते हैं। अनुच्छेद 49 की राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। उसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल के शासन के कुछ अनुच्छेद हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण है आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन। तो 352 अनुच्छेद 352 से शुरू होते हैं और 360 तक आपातकाल अनुच्छेद हैं। राष्ट्रपति शासन, तो अनुच्छेद 352 में क्या है कि आपात की उद्घोषणा। अनुच्छेद 353 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 354 में क्या है कि जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंध का लागू होना। अनुच्छेद 355 में क्या है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ कर्तव्य। अनुच्छेद 56 में क्या है, अनुच्छेद 56 में है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 57 में क्या है, 357 में अनुच्छेद 356 के अधीन की गई घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग। अनुच्छेद 358 में क्या है कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। अनुच्छेद 359 क्या है
कि आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रवर्तन का निलंबन। अनुच्छेद 60 का क्या है कि वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। अब आते हैं हम राष्ट्रीय प्रतीक, एक नज़र में देख लेते हैं। जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं ये कब संविधान में लागू किए गए, कब इन्हें स्वीकार किया गया। जैसे राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 3:2 है। इसमें जो है केसरिया, सफ़ेद, हरा 3 रंग हैं। मध्य में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तिल्लियां हैं। इसे संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद हमारा है राज चिन्ह। राज चिन्ह जो है सारनाथ वाराणसी में स्थित जो अशोक की लाट है उससे लिया गया। इसे कब अपनाया गया, भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा इसे अपनाया गया। राज चिन्ह को, राष्ट्र ध्वज को 22 जुलाई 1947 और राज चिन्ह 26 जनवरी 1950। उसके बाद है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान जनगण मन संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। इसमें जो समय लगता है वो कितना है, 52 सेकेंड। प्रथम व अंतिम पंक्ति 20 सेकेंड में। राष्ट्रीय गीत कौन सा है हमारा, वंदे मातरम, जो आनंद मठ से लिया गया है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर जो है ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसका पैंथर टाइग्रिस लियर्ट। राष्ट्रीय पक्षी मयूर, पावो क्रिस्टोट। अब आ जाते हैं जो हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ वर्षों में उन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के हस्ताक्षरकर्ताओं की कुल संख्या जो थी वो कितनी थी, तो वो थी 284। उसके बाद कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता जो थी वो किसने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला है कि संविधान सभा की संघ शक्ति समिति का प्रमुख कौन था, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद भारत के संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया, तो एक बार किया गया था जो 42वां संविधान संशोधन में। अगला है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य इन्होंने किया था, किसने, BN राव ने। अगला है कि भारतीय संविधान लागू हुआ था कब, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव बहुत ही महान व्यक्ति थे। अगला है कि इस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया कब, भारत सरकार अधिनियम 1935 में समाप्त कर दिया था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, इतना नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन को उठा के 4 ऑप्शन रख देते तो वो माना जाता कि ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन इस तरह से भी पढ़ना ज़्यादा ही बेस्ट है। अगला है कि भारत में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा देश के संविधान से प्रभावित थी, किस देश से, जर्मनी से। भारतीय संविधान है कैसा है, आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से परिवर्तनशील।
अगला है कि भारत के संविधान में मूल अधिकार और मूल कर्तव्य जो हैं वो कितने हैं? मूल अधिकार जो हैं वो 6 हैं और मूल कर्तव्य हैं 11। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार जो है वो कैसा हो गया है? अब वह एक कानूनी अधिकार है अब। अगला है कि भारत में सूचना का अधिकार एक भाग है। कैसा भाग है? मौलिक अधिकार का भाग है। अगला है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को इस वर्ष में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। किस वर्ष? 1976 में जोड़ा गया। अगला है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सम्मिलित करने की सिफारिश इस समिति ने की थी। किसने? स्वर्ण सिंह कमेटी ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि एक उच्च न्यायालय से एक निचली अदालत न्यायाधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने कर्तव्य के भीतर आने वाले अधिनियम को निष्पादित करने के आदेश को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है परमादेश रिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमादेश रिट कहा जाता है। अगला है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो मूल अधिकारों की परिभाषा से संबंधित है, तो वह है 12। कितना है? 12। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है। कौन करता है? अनुच्छेद 14। अगला है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 61। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता से संबंधित है। कौन? अनुच्छेद 44। उसके बाद है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित है। कौन संबंधित है? 10वीं अनुसूची में क्या है? तो दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता के बारे में उपबंध है। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। कौन? अनुच्छेद 54। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध से संबंधित है। कौन? अनुच्छेद 24। अगला है कि भारतीय संविधान का मौलिक अधिकारों से संबंधित है। किस भाग से संबंधित है? तो वो भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भारत के संविधान में अनुच्छेद हैं कितने हैं? 395 हैं। भारत के संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं? 12 हैं। भारत के संविधान में इस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों के परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद है 3। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A के अनुसार राज्य को इस आयु के वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। किस आयु के बच्चे को? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करता है। कौन? अनुच्छेद 66। अगला है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 140 है। अगला है कि भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन से संबंधित है। कौन सा है? अनुच्छेद 176 है। उसके बाद है कि भारत के संविधान का यह अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 199 धन विधेयक से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है
अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि यह संविधान का संशोधन कर सके। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 368 में। उसके बाद है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ प्रदेशों के नाम सूचीबद्ध हैं? किस अनुसूची में है? पहली अनुसूची में है। उसके बाद है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? तो वो है 8वीं अनुसूची से। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को सुनिश्चित करता है। कौन? समानता का अधिकार। अगला है कि कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है? तो 24, अनुच्छेद 24। अगला है कि भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव पर प्रावधान करता है। कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 66। उसके बाद है कि धन विधेयक पेश किया जाता है। कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में, केवल लोकसभा में। अगला पॉइंट है या क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका और न्यायपालिका। तो वो कौन से हैं? कार्यपालिका। अगला है कि किस राज्य में विधानसभा सीटें सबसे अधिक हैं? किसमें है? उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 403 है। उसके बाद है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की आकस्मिक निधि किसके अधीन होती है? भारत के राष्ट्रपति के। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है। किसके तहत? राष्ट्रपति के। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये तो सबको पता है। अगला है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। कौन? भारत का राष्ट्रपति। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध किसे चुना गया था? नीलम राजीव रेड्डी को। शून्यकाल है। शून्यकाल को क्या कहते हैं? जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर। अगला है कि राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दिल्ली। अगला है कि भारत के उस राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल करता है जिसमें होते हैं कौन? संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। अगला है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? तो ये थे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है, वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए वांछित न्यूनतम संख्या होनी चाहिए 50। अगला है कि भारत में एक राज्य का गवर्नर द्वारा हटाया जाता है। किसे? राष्ट्रपति को हटाया जाता है। अध्यक्ष थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे गणेश वासुदेव मालवंकर, पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे। अगला है कि भारत के संविधान में भी निर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या है। कितनी है? 252 है। अगला है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल का केवल एक सदन होता है उसे क्या कहते हैं? विधानसभा कहा जाता है। उसके बाद दिल्ली में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो वो हैं 70 सीटें। किसी निर्वाचक आयुक्त या मुख्य निर्वाचक आयुक्त का कार्यकाल कार्यालय में वर्ष अथवा 65 की आयु पूरी करने तक ही उसे पहले होता है, तो जैसे 6 वर्ष या 65 वर्ष इनमें से कोई भी पहले पूरा हो जाए तो उसे अपने पद से हटना पड़ता है। अगला है कि राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा नियुक्ति किया जाता है कौन? राज्य के राज्यपाल जो हैं राज्य चुनाव के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है कैसे? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए मतदान की आयु क्या है? 18 है। अगला क्वेश्चन है लोकपाल के पद के निर्माण की प्रशंसति होती है कब? प्रशासनिक सुधार आयोग में होती है। उसके बाद अगला है कि केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है कौन है? वित्त आयोग है। अगला है कि 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? EN.K. सिंह होता है। अगला है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत होती है। पंचायती राज की प्रणाली जो है वो कहाँ से शुरू होती है? तो ये होती है राजस्थान के नागौर जिले से। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत की अवधि कितनी होती है? पंचायत की अवधि अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त की गई तारीख से 5 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है कि इस समिति का संबंध पंचायती राज से है, किससे है? बलवंत राय समिति से। अगला है कि पंचायत का कार्यकाल होता है कितना? प्रथम बैठक के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। कब किया गया था? 7वें में। अगला है कि इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान 42वें अधिनियम द्वारा पेश किए गए अनुच्छेद 4 और 55 को इस मामले में फैसला को खत्म कर दिया गया था। किस में खत्म किया था? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि 11वें मौलिक कर्तव्य को इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। किसमें? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। अगला है कि भारतीय संविधान के 55वें संशोधन 1986 के अंतर्गत किसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? अरुणाचल प्रदेश को। अगला है कि 22वां संविधान संशोधन GST विधेयक 2014 की पुष्टि करने वाला पहला राज्य बना कौन? असम। अगला है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के आमुख में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और थ्योरी जो हमारे थे राजनीतिक शास्त्र से यानी पॉलिटी से, राज्य व्यवस्था से, और ये महत्वपूर्ण है हमारे हर एग्जाम के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ DSSB एग्जाम इस क्वेश्चन के नीचे लिखा है तो DSSB ही महत्वपूर्ण है। जिसमें TGT PGT में और जिसमें एग्जामों में GS आता है, GK आता है, उन सभी के लिए अनिवार्य है और महत्वपूर्ण है। तो आज के फिर शस्त्र को, और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। एक शस्त्र इसका हो गया है, आज इसका सेकेंड शस्त्र था।
ऐसे ही धीरे धीरे से हम सारे जीके जीएस कवर करेंगे जो हमारे टीजीटी पीजीटी हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। किसी में 10 नंबर का आता है, किसी में 5 नंबर का आता है, तो उन सब के लिए अनिवार्य है। तो फिर आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए जय हिंद।